मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे लेसन 3। हमारा लेसन 3 पेज नंबर 11 पे है। इसका नाम क्या है? अ विजिट टू अ हेड स्टार्ट सेंटर। आज हम कहाँ जाएंगे? हेड स्टार्ट के सेंटर जाएंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैन यू वर्क ऑन अ कंप्यूटर? क्या आप कंप्यूटर पर वर्क कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो यस लिखना है, नहीं कर सकते तो नो लिखना है। और कहाँ पे? ये देखो यहाँ पे ब्लू बॉक्स में दिया ना, कैन यू वर्क ऑन अ कंप्यूटर। हैव यू एवर विजिटेड अ कंप्यूटर सेंटर? क्या आप कभी भी कंप्यूटर सेंटर पर विजिट किया है? मतलब कभी भी वहाँ गए हो क्या? अगर गए हो तो यस, नहीं गए हो तो नो। विजिट मतलब विजिट मतलब क्या होता है? क्या होता है? भ्रमण करना। हम किसी भी जगह का भ्रमण करते हैं, मतलब हम किसी भी जगह पे जाते हैं तो उसको बोलते हैं विजिट करना। क्या बोलते हैं उसको? विजिट करना। क्यूरियस क्या होता है? CURIOUS। क्यूरियस क्या होता है? CURIOUS मतलब जिज्ञासु। क्या होता है? जिज्ञासु मतलब किसी चीज़ की जिज्ञासा रखना। जैसे हमको बोल दिया कि कल हमको पिकनिक जाना है तो हमें एक्साइटमेंट बढ़ जाती है ना, मतलब एक्साइटमेंट जिज्ञासा बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं क्यूरियस। रो मतलब एक पंक्ति, जैसे फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ठीक है, इसको बोलते हैं पंक्ति में जमाना। क्यू मतलब कतार। रो क्या हो गई? रो तो हो गई कि एक एक जमा दी, और क्यू क्या होती है? लंबी लाइन होती है ना, उसको बोलते हैं कतार। शेक हैंड मतलब हाथ मिलाना। जब भी हम किसी से हाथ मिलाते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शेक हैंड। शाउट चिल्लाना, सबको पता है, सब बहुत जोरों से चिल्लाते हैं, बोलते हैं शाउट। इवेल्युएट क्या होता है? मूल्यांकन करना, किसी चीज़ का मूल्यांकन करना, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवेल्युएट। क्या बोलते हैं? इवेल्युएट। इफेक्ट क्या होता है? किसी चीज़ का प्रभाव पड़ता है ना हम पे, उसको बोलते हैं इफेक्ट। जैसे अगर आप अच्छे लोगों की संगति में रहोगे तो आप पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और गलत लोगों की संगति में रहोगे तो गलत प्रभाव पड़ेगा, उसको बोलते हैं इफेक्ट। इक्वली क्या होता है? समान रूप। इक्वली मतलब समान रूप। समान रूप मतलब क्लास में सबको समान रूप से देखा जाता है ना, उसको बोलते हैं समान रूप, इक्वली। डिस्कस मतलब विचार या विमर्श करना। जब हम आपस में कुछ डिस्कस करते हैं ना, उसको बोलते हैं डिस्कस। अब हम अपनी लेसन की रीडिंग करेंगे, तो सब ध्यान से देखेंगे कि मैं किसको क्या पढ़ रही हूँ, और ध्यान से सुनना उसका मतलब क्या होता है। इट वॉज वेडनेसडे मतलब आज का दिन क्या है? बुधवार। इट वॉज वेडनेसडे मतलब आज का दिन बुधवार। वेडनेसडे को हिंदी में क्या? बुधवार बोलते हैं। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ क्लास 5 हैड असेंबल्ड एट द स्कूल। क्या है? क्लास 5 के बच्चे हैं, वो सब कहाँ जा रहे हैं? इकट्ठे होके स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। द टीचर टोल्ड देम डेट दे वर गोइंग ऑन देयर थर्ड विजिट टू द हेड स्टार्ट सेंटर। टीचर ने क्या बोला उनको? उनके जो शिक्षक थे उन्होंने क्या कहा? आज हम अपनी तीसरी बार हेड स्टार्ट जाएंगे। कितनी बार जा रहे हैं वो? थर्ड, तीसरी बार। कहाँ जा रहे हैं? हेड स्टार्ट के सेंटर जा रहे हैं। द बॉयज एंड गर्ल्स वॉज वेरी मच क्यूरियस। जो लड़के और लड़कियां थे जो क्लास के, वो क्या हो गए? बहुत ही एक्साइटमेंट हो गई उनको वहाँ जाने की, जिज्ञासा बढ़ गई उनको वहाँ जाने की, ठीक है। दीपक द फोर्थ बॉय इन द सेकेंड रो वॉन्टेड टू आस्क अ क्वेश्चन। दूसरी रो में जो दीपक बैठा था चौथे नंबर पे, वो क्या चाहता था? अपने हेड मास्टर से कुछ पूछना चाहता था, अपने टीचर से। बट द क्लास टीचर सेड, पर क्लास टीचर ने क्या कहा? लेट अस नाउ मूव टू द हेड स्टार्ट सेंटर। अब हम अपने हेड स्टार्ट सेंटर की तरफ बढ़ेंगे। आई शैल एक्सप्लेन एवरीथिंग देयर। मैं वहीं पे आप लोगों को सबको समझाऊंगा। यू ऑल मस्ट वॉक इन अ क्यू। आप सभी को एक क्यू में चलना है, मतलब एक लंबी कतार में आप सभी को आना है, रश नहीं करना है। दे ऑल रीच द जन शिक्षा केंद्र। वह सब कहाँ गए? जन शिक्षा केंद्र पे गए। कौन? सभी बच्चे। दे वर ग्रीटेड बाय द हेड मास्टर। क्या हुआ? जो हेड मास्टर, प्रधान अध्यापक थे, उनके द्वारा उनका स्वागत किया गया। किनका? क्लास 5 के बच्चों का। The computer teacher shook hands with the class teacher. जो कंप्यूटर टीचर थे उन्होंने क्या करा? सबसे हाथ मिलाया, शेक हैंड किया। He led all the students in the center.
और वह सभी बच्चों का क्या बोलते हैं उसे, सभी बच्चे जो आ रहे थे उनका वो स्वागत कर रहे थे। कौन? हेड मास्टर कौन होता है? प्रिंसिपल। दे वर सीटेड इन द कंप्यूटर रूम। अब क्या हुआ, सभी बच्चे एक एक करके कंप्यूटर रूम में बैठने लगे। इट वॉज अ क्लीन प्लेस, वह एक साफ सुथरी जगह थी। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्या कहा टीचर ने? गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, सुप्रभात बच्चों। द कंप्यूटर टीचर बिगेन। अब टीचर ने शुरुआत करते हुए कहा, एज यू ऑल नो दिस अपराइट बॉक्स इज CPU। ऑल द चिल्ड्रन शाउटेड। वे जैसे टीचर ने कहा कि आपको पता है ये क्या है, उन्होंने कहा CPU, वैसे बच्चे चिल्लाने लगे। They knew what the upright box was। वे जानते थे कि ये जो बॉक्स है वह CPU है, इसलिए वह चिल्लाने लगे। The computer teacher smiled and pointed towards an instrument the children again shouted monitor। जैसे ही कंप्यूटर टीचर आगे पढ़ाने लगे वैसे बच्चे और ज़्यादा चिल्लाने लगे। Thus one after the other they gave the names as keyboard, mouse, loudspeakers, UPS। जैसे टीचर ने जो अलग सामान थे ना कंप्यूटर के, कितने होते हैं? कीबोर्ड होता है, माउस होता है, CPU होता है और एक खुद कंप्यूटर होता है, उसकी टेबल होती है। वे जैसे ही जो टीचर थे वो समझाने लगे वैसे बच्चे क्या कर जोरों से चिल्लाने लगे। सर मे वी प्ले सम लैंग्वेज गेम्स टुडे, आस्क्ड रीचा। जो रीचा थी उसने सर से क्या पूछा, क्या हम कुछ भाषा से संबंधित खेल खेल सकते हैं? कुछ भाषा से संबंधित क्या हम कुछ खेल खेल सकते हैं? किसने पूछा? रीचा ने। सर ने क्या रिप्लाई करा? ऑफ कोर्स सेड द टीचर। जरूर आप खेल सकते हो, किसने कहा? टीचर ने। द कंप्यूटर टीचर एंड द क्लास टीचर डिवाइडेड द चिल्ड्रन इनटू द 3 ग्रुप्स। जो कंप्यूटर टीचर था, जो क्लास टीचर था, उन्होंने क्या करा? उन बच्चों को कितने 3 समूह मतलब 3 ग्रुप में उनको बांट दिया बच्चों को। ईच ग्रुप वॉज गिवन अ कंप्यूटर सेट एंड अ कॉम्पैक्ट डिस्क CD ऑफ देयर चॉइस। ईच ग्रुप, जो तीनों ग्रुप थे उनको कॉम्पैक्ट डिस्क दी गई। ठीक है, कंप्यूटर सेट के साथ क्या क्या दिया गया? एक डिस्क दी गई। द फर्स्ट ग्रुप प्लेड फास्ट फिंगर फर्स्ट। पहला जो ग्रुप था उसने क्या खेलना पसंद किया? फास्ट फिंगर फर्स्ट। रीचा फाउंड ऑल द अल्फ़ाबेट इन 59 सेकंड। रीचा ने सिर्फ 49 सेकंड में सारे अल्फ़ाबेट को ढूंढ लिया। नीलम प्लेड हिट द बिगिनर। शी फाउंड ऑल द वर्ड्स बिगिनिंग विथ M in 15 सेकंड। नीलम ने क्या खेलना पसंद किया? हिट द बिगिनर। और उसने कौन सा लेटर ढूंढा? M से शुरू होने वाले सारे लेटर को उसने सिर्फ 15 सेकंड में उसने ढूंढ लिए। असलम प्लेड हिट द हाइडिंग लेटर्स। असलम जो था उसने क्या करा? जो हाइडिंग मतलब जो छुपे हुए लेटर थे उनको ढूंढा। दे ऑल एंजॉय इट। वह सबने वहाँ पे बहुत मज़ा किया। द कंप्यूटर टीचर ओपन अ गेम नेम। जो कंप्यूटर टीचर था उसने एक गेम ओपन किया, उसका नाम था राइट एंड इवेल्युएट योरसेल्फ। लिखो और उसे अपने हिसाब से मूल्यांकन करो। फॉर द सेकंड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हु टाइप सेम इंग्लिश वर्ड्स एंड चेक देम। सेकंड ग्रुप के लिए क्या करा? कुछ इंग्लिश वर्ड उनको खुद से लिखने हैं, टाइप करने हैं, उनको खुद ही चेक करना है। द थर्ड ग्रुप प्लेड वोकेबुलरी गेम्स। जो तीसरा ग्रुप था उसने वोकेबुलरी गेम्स खेला। दे ऑल प्लेड द गेम्स वन बाय वन। उन्होंने एक एक करके सारे गेम खेले। बोथ द टीचर गाइडेड देम थ्रू द लेसन। दोनों टीचर जो थे उन्होंने पाठ के अनुसार उनका मार्गदर्शन किया। इन द एंड द क्लास टीचर आस्क्ड, सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे। आखिरी में टीचर ने पूछा कि आपने क्या सीखा? जो हमने पढ़ा उससे आपने क्या सीखा? तो सर इट्स वंडरफुल। बच्चों ने क्या बोला? सर इट्स वंडरफुल, मतलब यह तो कमाल था। वंडरफुल मतलब कमाल, यह तो बहुत अच्छा लगा उनको। आई हैव लर्न एटलीस्ट 25 वर्ड्स टुडे। मैंने आज कम से कम 25 वर्ड 25 वर्ड सीखे। आई वुड हैव लर्न देम इन 1 month। कब मैं उन्हें अगर ऐसे सीखा तो कितने महीने में सीख पाता? 1 महीने में। पर आज मैंने उन्हें आज के ही दिन में मैंने उन्हें 25
5 वर्ड्स को सीख लिया खेल खेल में। ये सब किसने कहा? असलम ने कहा। किसने कहा? असलम ने। The other students agreed with him। अब जो बाकी के बच्चे थे वो भी उनके साथ एग्री हो गए कि हाँ सर हमने भी ये सीखा। What is multimedia lesson? asked नीलम। नीलम ने पूछा What is multimedia lesson? The teacher explained, think this kind of lesson uses audio visual effects along with a chance for children to work on them and find the correct answer। टीचर ने क्या समझाया? इस तरह के जो लेसन होते हैं बच्चों के लिए, बच्चों के कार्य करने तथा उनकी सही उत्तर प्राप्त करने के लिए दृश्य प्रभावों को उपयोग किया जाता है, विजुअल इफेक्ट, है ना। वन कैन प्रैक्टिस एज पर वंस चॉइस एंड स्पीड। कोई भी अपनी पसंद और अपनी गति के अनुसार अभ्यास कर सकता है, ठीक है। नाउ यू नो हाउ डू द कंप्यूटर हेल्प अस इन लर्निंग एंड टीचिंग। अब हम सीखेंगे, अब हम जानते हैं कि हम कंप्यूटर से कैसे पढ़ सकते हैं, उससे काम भी कर सकते हैं, ठीक है। सर विल मैथमेटिक्स बी एज ईजी टू लर्न एज इंग्लिश एज रिचा। रिचा ने क्या कहा? सर क्या गणित जो मैथ्स उसको भी हम इतनी ही जल्दी से सीख सकते हैं जैसे हमने इंग्लिश सीखी है कंप्यूटर में? यस द लेसन में बी इक्वली इंटरेस्टिंग द टीचर सेड। टीचर ने कहा ज़रूर, हाँ सारे लेसन हम सीख सकते हैं। द टीचर थैंक द कंप्यूटर टीचर एंड लेफ्ट फॉर देयर स्कूल अलॉन्ग विद द क्लास टीचर। कंप्यूटर टीचर को जो क्लास टीचर था उसने थैंक यू कहा और अपने बच्चों को लेकर चले गए। द चिल्ड्रन डिस्कस देयर एक्सपीरियंस ऑल द वे टू द स्कूल। सभी बच्चों ने अपना अपना एक्सपीरियंस एक दूसरे से शेयर किया। जब भी हम गेम भी खेलते हैं तो हम फिर जब हमारा गेम हो जाता है तो हम क्या करते हैं? एक दूसरे से एक्सप्लेन करते हैं। वही बच्चों ने करा कहाँ से? कंप्यूटर रूम से निकलने के बाद। द जॉय एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ विजिटिंग द सेंटर कैन बी सीन ऑन देयर फेसेस। उनके चेहरों पर जो खुशी झलक रही थी उससे देखकर पता लगाया जा सकता था कि वो जो सेंटर पे गए थे उनसे वहाँ पे उनको जाने से कितनी खुशी हुई होगी। अब हम पेज नंबर देखेंगे 13। पेज नंबर 13 रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो। फर्स्ट क्या है? असेंबल, लैंग्वेज, ऑडियो, इंस्ट्रूमेंट, अपराइट, मल्टीमीडिया, एक्सप्लेन, कॉम्पैक्ट डिस्क, विजुअल, ठीक है। लैंग्वेज क्या होती है? भाषा। ऑडियो मतलब किसी आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं ना, उसको बोलते हैं ऑडियो। इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो सकता है, पियानो हो सकता है, हारमोनियम हो सकता है। एक्सप्लेन मतलब समझाना। अब वर्ड पावर देखेंगे। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। मैच द फॉलोइंग मतलब हमें जो शब्द दिया उसका मीनिंग उससे मिलता जुलता, उससे हमें उसको मिलान करना है। तो फर्स्ट क्या है? डिस्कस। डिस्कस मतलब क्या? मैंने बताया था आपस में कुछ भी चीज़ों को डिस्कस करना। तो क्या है? टू टॉक अबाउट समथिंग टू डिसाइड। क्या है? टू टॉक अबाउट समथिंग टू डिसाइड। क्यूरियस मैंने बताया था मतलब जिज्ञासा। तो क्या आएगा? हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो अबाउट समथिंग मतलब कुछ चीज़ को जानने के लिए अंदर से बहुत जिज्ञासा होती है, उसको बोलते हैं क्यूरियस। क्यू क्या था? अ लाइन ऑफ पीपल, कार्स एक्सेट्रा वेटिंग फॉर समथिंग और टू डू समथिंग। क्यू मैंने बताया था ना, जैसे बहुत बड़ी लाइन लंबी कतारें होती है, जैसे ट्रैफिक लग जाता है तो गाड़ियों की कतार हो जाती है, उसे बोलते हैं क्यू। असेंबल। असेंबल क्या है? टू कम टुगेदर एज अ ग्रुप। क्या है? टू कम टुगेदर एज अ ग्रुप। असेंबल जैसे हम प्रेयर करते हैं ना, असेंबली बोलते हैं उसको। प्रेयर करते हैं तो सब एक ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं, बोलते हैं असेंबल। ग्रीट। ग्रीट क्या है? समथिंग और टू डू समथिंग। ग्रीट मतलब कुछ होता है या फिर जो कुछ हम करते हैं उसे बोलते हैं समथिंग। इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग क्या होता है? मतलब इंटरेस्टिंग क्या है? अट्रैक्टिंग अटेंशन बिकॉज इट इज स्पेशल। अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो हमारा इंटरेस्ट उसमें बढ़ जाता है, तो उसे बोलते हैं इंटरेस्ट। इक्वली। इक्वली मतलब सब समान, एक रूप से समान, उसे बोलते हैं इक्वली। आंसर दिस क्वेश्चंस। अब अपना पेज नंबर 13 पे देखना। डिस्कस। डिस्कस का कहाँ है? ये रहा। तो हमें लाइन नहीं खींचना, उसके सामने हमें नंबर्स लिखने। क्या करने हैं? नंबर्स लिखने हैं।
आंसर दिस क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन थे उनके आंसर देना है। वेयर डिड द चिल्ड्रन गो टू लर्न थ्रू कंप्यूटर्स, वेयर डिड द चिल्ड्रन गो टू लर्न थ्रू कंप्यूटर्स, बच्चे जो थे वह कंप्यूटर द्वारा सीखने के लिए कहाँ गए थे। द चिल्ड्रन वेंट टू द हेड स्टार्ट सेंटर लर्न थ्रू कंप्यूटर, कहाँ गए थे, वो हेड स्टार्ट सेंटर गए थे। Into how many groups were the children divided, कितने ग्रुप में उनको बांटा गया था, 3 ग्रुप में। They were divided in the 3 groups. Who was the 4th boy in the second row, जो सेकेंड रो में चौथे नंबर पे कौन बैठा था, दीपक, दीपक was the 4th boy in the second row. What games did the children play on the computer, वह कौन से खेल थे जिन्होंने, गेम्स थे जो बच्चों ने कंप्यूटर पर खेले थे। पहला क्या था, फास्ट फिंगर फर्स्ट। फिर राइट एंड इवेल्युएट योरसेल्फ एंड वोकेबुलरी गेम्स। What is multimedia lesson? What is multimedia lesson? This kind of lesson uses audio visual effects along with a chance for children to work on them and find the correct answer. Which subject had they planned to learn the next Wednesday? उन्होंने अगले वेडनेसडे, अगले बुधवार के लिए कौन सा सब्जेक्ट सोच के रखा था, मैथमेटिक्स। कौन सा सोच के रखा था, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। पेज नंबर 14 देखेंगे। राइट ऑर्डिनरी नंबर्स ऑफ द गिवन कार्डिनल नंबर फर्स्ट 2 आर डन फॉर यू। कार्डिनल नंबर दिए गए हैं और ऑर्डिनल नंबर अपन को लिखना है। कार्डिनल नंबर क्या है, 1 मतलब फर्स्ट, 2 सेकेंड, 3 थर्ड, 4 फोर्थ, 5 फिफ्थ, 6 सिक्स्थ, सब में क्या लग जाएगा, TH। क्या लग जाएगा, TH। फिर देखना फिल इन द ब्लैंक्स, क्या है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं तो आप उनको भरना है या खुद करेंगे। क्या है, फॉर डैश मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी। जनवरी महीने का कौन सा, जनवरी साल का कौन सा महीना होता है, पहला या आखिरी, तो क्या आएगा, द फर्स्ट। फ्राइडे इज डैश ऑफ द वीक, फ्राइडे इज द 5th डे ऑफ द वीक। फ्राइडे शुक्रवार सप्ताह का 5वां दिन होता है। कृष्णा इज डैश सन ऑफ हिज पेरेंट्स, कृष्णा द सेकेंड सन ऑफ हिज पेरेंट्स। देयर वर डैश boys in dash room, there were 10 boys in the 10th room, वहाँ पर 10 बच्चे हैं 10वें कमरे में। Dash man came out but I knew only dash man, क्या आएगा, 7 men came out but I knew only the 7th one, 7 पीपल कमरे में आए पर मैं 7वें नंबर वाले पीपल को ही जानता हूँ। अभी पैसेज दिया है ना, पेज नंबर 15 पे पैसेज, ये आपको पूरा पढ़ना है, इसको समझना है। फिर नीचे क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन दिए हैं तो आंसर आपको इसमें से ढूंढ के लिखना है, ये आपको करना है। अब पीछे देखना पेज नंबर 16 पे क्या है, देयर आर 7 डेज इन अ वीक। सबको पता है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कौन कौन सा है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और फिर संडे। तो मंडे दिया हुआ है तो उसका क्या लिखना है, मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ वीक। मंडे दिया है ना वहाँ पे, MONDAY दिया है, तो उसके आगे क्या लिखना है आपको, मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ वीक। वीक मतलब सप्ताह, फर्स्ट मतलब पहला, डे मतलब दिन। क्या, मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। अब आपको मंडे ट्यूसडे पूरा संडे तक लिखना है, स्पेलिंग याद करनी है, उसके आगे लिखना है ट्यूसडे इज द सेकेंड डे ऑफ द वीक, थर्सडे वेडनेसडे इज द थर्ड डे ऑफ द वीक, और थर्सडे 4th डे ऑफ द वीक, फ्राइडे 5th डे ऑफ द वीक, सैटरडे 6th डे ऑफ द वीक और संडे 6th डे ऑफ द वीक। Go to your nearest Head Start center and make a list of the CDS available there. Write their details on the format given below. ये रहने थे ना, इतना आपको करना है।
इसे क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता दूंगी। इतना आपको पूरी ये लेसन पढ़ना है आपको खुद से, तो ही आपको समझ आएगा, तो आप क्वेश्चन आंसर अपने आप से कर भी सकते हो। ठीक है, आज का हमारा लेसन यही होता है। थैंक यू।